ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री ले आओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि खाली हाथ कैसे घर को लौट जाऊं, परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भरकर भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में कोई पशु जल पीने आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र शिव ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष के टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मारकर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट करने आऊँ तो मुझे पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरणी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरणी को जाने दिया। हिरणी लौट कर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पहर का भी पूजन हो गया। धनुष के टंकार सुनकर वह हिरणी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरणी से कही थी। इस पर हिरणी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर का जागरण हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील के तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, आप यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरणी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझा कर आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरणी व हिरण घर पहुँचे और सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया तो तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों ही बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुँच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पत्र झड़कर पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं, आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया।
बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल है। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम, सुखदायक, स्वरूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो शंकर भगवान का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है, वे परब्रह्म हैं। विज्ञान में अवयव, सर्वद्रष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। केवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इससे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा हैं। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।